दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। महाराष्ट्र में बुरी तरह से एनडीए गठबंधन की हार हो गई है। हालात ये रहे हैं, बुरी तरह हारने के साथ कई जगह जमानतें जब्त, विपक्ष के लीडर लायक भी हैसियत नहीं रह गई। यही नहीं, शरद पवार के दाही सैकड़े से ऊपर नहीं बढ़ पाए, 2 दर्जन विधायक नहीं हुए, सब मिलके भी विपक्ष की पोजीशन में नहीं है। ये पोजीशन एनडीए गठबंधन की हुई है, विपक्ष की हुई है। अब उस हार से बौखलाहट पर किस पे आरोप लगा रहे हैं? चूंकि फडणवीस, शिंदे, अजीत पवार से लोग हार गए बारी बारी से। फडणवीस से पूरा विपक्ष एनडीए हार गया। शिवसेना के जो अपने को ग्रेट समझते थे उद्धव ठाकरे, वो शिंदे से हार गए, और अजीत पवार भतीजे से चाचा शरद पवार हार गए। अब इस हार की खिसियाहट के लिए उन लोगों से कुछ नहीं कह रहे हैं, चुनाव आयोग में महाअभियोग लाएंगे। हिम्मत देखिए। यही नहीं, इन लोगों की हिम्मत इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए भी कहने लगे, इतनी हिम्मत बढ़ गई। जबकि ऐसा नहीं कह सकते नैतिक रूप से। चुनाव आयोग पे सीधी लड़ाई में हार गए, उसके लिए कुछ नहीं कह रहे हैं कि हमने काम नहीं किया, उनका योजनाएं अच्छी थी, उनमें एकता थी। अब देखिए क्या नैरेटिव सेट हुआ है। पूरा एक योजनाबद्ध तरीके से विदेशी ताकतों, जासूस, अलगाववादी और बड़े हाईकमान के लीडर जो खामोश हैं, कुछ बोल नहीं सकते हैं। आज ये स्थिति है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट रही है, शरद पवार की पार्टी टूट रही बीजेपी जाने के लिए। अब यही पोजीशन कांग्रेस के नाना पटोले ने इस्तीफा दे दिया। अब वो कह रहे हैं सब इस्तीफा दे, संजय राउत भी दें, सब लोग दें। राहुल गांधी से इस्तीफा मांगा जा रहा है, खड़गे से मांगा जा रहा है। और यही नहीं, इंडी गठबंधन में ये हुआ कि इनको हटाओ, मुझे लाओ ममता बनर्जी, और तर्क से साबित कर रहे हैं कि राहुल बच्चा है, ममता बनर्जी उनसे तब भी सीनियर। अब देखिए क्या हो रहा है। हार से बौखलाए विपक्ष के चुनाव आयोग पर झूठे आरोप से महाराष्ट्र में जनता आक्रोशित है कि हार स्वीकार नहीं कर रहे हो। शिवसेना के सिद्धांतों को बेच दिया उद्धव ठाकरे ने, इसलिए वहां की मराठी जनता और खास तौर से शिवसैनिक नाराज थे। उन्होंने सब भाजपा के गठबंधन को बोल दिया। यही पोजीशन शरद पवार की थी। शरद पवार अपने आगे मानने वाले नहीं थे, उनका सारा वोटर भाजपा के साथ चला गया। अब भाजपा के जुड़ने से ये लोग जीत गए। अब देखिए क्या पोजीशन। अब इन लोगों ने नैरेटिव क्या सेट किया है। संजय राउत क्या कह रहे हैं, चूंकि संजय राउत के लिए सबसे ज़्यादा पोजीशन खराब है। सब लोग कह रहे हैं इसको बाहर निकालो। इसी ने ये सारा माहौल किया, शिवसेना को ख़त्म किया। शिवसेना का संगठन दूसरा हो गया, असली शिवसेना दूसरी ओर चल गए। ये आदमी शिवसैनिक है ही नहीं संजय राउत, ये तो उद्धव का पर्सनल वर्कर है, ये वहाँ के लोगों का मन। और देखिए क्या कह रहे हैं संजय राउत। महाराष्ट्र में 100 सीटों पर चुनाव धोखाधड़ी उजागर, महाभियोग प्रस्ताव, महाभियोग लाने के लिए। ये नैरेटिव क्या सेट हुआ है। राहुल गांधी और खड़गे जी महाराज, शरद पवार, नाना पटोले, सारे लोग और भी जितने लीडर हैं। इधर आप देखिए गुपचुप बातें हो रही किस तरह से। कौन? शरद पवार कि सब कुछ लुट गए हो। उद्धव ठाकरे पूरा हमारा संगठन ही चला गया। राहुल गांधी बुरी तरह से हार गए, अब क्या होगा। और पीछे वो बैठे हुए उनके सुपुत्र, उनको इसलिए थोड़ा सा दया करके जिता दिया विपक्ष के वोटों ने, उद्धव ठाकरे का। अब नैरेटिव क्या सेट किया जा रहा है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। क्या कि 100 सीटों पे चुनाव धोखाधड़ी उजागर, महाभियोग। ठीक है, 100 सीटों पे हो गया, 100 सीटों में हो सकता है 50 इन्होंने अपने फेवर में कर ली हो। तो सवाल है कि आप हटा दीजिए, तब भी उनकी सीटें ज़्यादा क्यों जीते, तो भी क्यों जीते वो।
इसका मतलब आप यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं। इसके लिए क्या इन्होंने किया है, आप देखिए नीलू व्यास हैं, नीलू व्यास, इनकी भी आपको रियलिटी बता दें। ये खास तौर से, हाँ, नीलू व्यास अपना एक चैनल जन गण मन 24/7 ये अपना एक चैनल चला रही हैं। इस चैनल पे सब्सक्राइबर जो हैं वो 3000 भी नहीं है, 3000 भी नहीं। और इन्होंने कहानी क्या गढ़ी, किसके साथ गढ़ी? डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग। डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग पे आपको बतलाना है। प्यारेलाल गर्ग उन लोगों में हैं जो पंजाब में सिद्धू के सलाहकार हैं, और इनके लिए कांग्रेस ने कहा था इसको तुरंत निकाल बाहर करो। हरीश रावत ने स्पेशली जाके सिद्धू से कहा कहाँ है प्यारेलाल गर्ग, जा करके कहा। सिद्धू ने बहुत हड़काया। बाजवा से जो मुलाकात पाकिस्तान में हुई थी और इमरान खान से बाजवा के साथ एक आतंकवादी था, उसको मिलवाने पे इनका हाथ था। प्यारेलाल के लिए कांग्रेस ने कहा था ये पाकिस्तानी व्यक्ति है, खुलेआम पाकिस्तान का फेवर करता है। ये कहा था कश्मीर एक देश है। ये प्यारेलाल जो क्या बने हैं, वैज्ञानिक बने हुए हैं, किसके? पोटिंग के वैज्ञानिक हो गए। ये इनको कौन हाईलाइट कर रहे हैं? ये जिनके 3000 सब्सक्राइबर नहीं है, ये मैडम नीलू व्यास। और क्या फर्जी न्यूज़ क्या दे रही, प्यारेलाल बतला रहे हैं किस तरह से बेईमानी हुई। ये पाकिस्तान के लिए और साथ में कश्मीर के लिए क्या कहते थे, कश्मीर एक देश है, भारत जबरदस्ती गलत ढंग से कब्जा किए। इन्होंने यही नहीं किया, इन्होंने पंजाब की एक यूनिवर्सिटी के लिए बोला, गलत खबर दी, पत्रकारों पे मुकदमे चले मानहानि के, चैनलों पे चले, 5 करोड़ रुपए की रिकवरी का वो हुआ, 5 करोड़ रुपए का डिफेमेशन का। और 1-1 करोड़ पत्रकारों का बाद में पता चला कि इन्होंने सारे एविडेंस गलत भेजे थे। फिर इनको निकाल बाहर किया गया। कांग्रेस के लोग इनसे डरते थे। इन्होंने कैप्टन के लिए भी बहुत गलत बोला। इन्होंने कैप्टन, एक चीफ मिनिस्टर को ये क्या हड़काते हैं, सुनिएगा। तुम कौन होते हो? तुम विदेश मंत्री हो। मतलब खुलेआम कह रहे थे सीमाएं खोल दो और व्यापार होने दो भारत पाकिस्तान का, पाकिस्तान में शांति रहे। ये भारत पाकिस्तान की शांति माने पाकिस्तान में शांति रहे। ये प्रवक्ता हैं, ये भी कहते थे कि ये कौन होते हैं कैप्टन, चीफ मिनिस्टर, ये भारत सरकार का मामला। ये इतने बड़े पाकिस्तान समर्थक प्यारेलाल, अभी इनका आपको ये भी बताना है क्या बोल रहे हैं। अब आप देखिए इनका नैरेटिव समझ लीजिए किस तरह से हताश विपक्ष, विदेशी ताकतें, जाल सोरेस, अलगाववादी इसलिए चूंकि इनके संबंध हैं प्यारेलाल के, इनके बाकायदे उजागर हुए। हरीश रावत ने आ करके कहा, उत्तराखंड से आ करके बोले कहाँ प्यारेलाल, इसको पकड़ के लाओ। कोई ना कोई तो बात कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने कहा प्यारेलाल। अब क्या देखिए इनका नैरेटिव, देखिए क्या पोजीशन है, इनका क्या सोच है नीलू व्यास का, आप 1 मिनट अंदाज लगा सकते हैं। आपने कुछ दिन पहले अभी न्यूज़ डाली है बीजेपी क्यों हारेगी। सुनिए, बीजेपी क्यों हारेगी, ये नीलू व्यास जी बोली है। बीजेपी क्यों हारेगी? 4 बड़े मुद्दे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024, इन्होंने अभी कुछ दिन पहले खबर दी थी बीजेपी क्यों हारेगी, 4 कारण बताए थे। अब इन पे क्या विश्वास करेंगे आप? इन्होंने कहा था बीजेपी क्यों हारेगी, 4 मुद्दे बताए थे। अब आप अंदाज लगा लिए किसकी एजेंट है, ये कांग्रेस, इंडी गठबंधन और साथ में अलगाववादियों की, खुलेआम। दूसरी इनकी न्यूज़ देखिए, इनका स्टेटस आप पता लगा लेंगे। बांग्लादेश हाई कोर्ट करेगा अडानी के पावर डील की जांच, गोदी सेठ के मुंह पर बड़ा तमाचा। सुनिए, एक पत्रकार है, ये 2,500-3 हजार इनके सब्सक्राइबर ने क्या कह रहे हैं, गोदी सेठ के मुंह पर बड़ा तमाचा। तमाचा ये शब्द प्रधानमंत्री के लिए कह रही हैं। इनका क्या स्टेटस होगा, इनसे पूछिए क्या इनकी हिम्मत है इंडी गठबंधन के किसी उसको कहने के लिए। अब कांग्रेस हार गई है तो क्या ये बात और नेताओं के लिए कह सकती हैं, हिम्मत है? इनकी हैसियत क्या है
कि इनका दृष्टिकोण क्या है, इनकी सोच किस स्तर की, आप समझ जाइए। क्या कहने, गोदी सेठ के मुंह पे बड़ा तमाचा, शर्म करो मोदी सरकार, शर्म करो। ये कुल मिला के एजेंट हैं किसकी, राजनीतिक पार्टी की, विपक्ष की, इंडी गठबंधन की। गोदी सेठ के मुंह पर तमाचा, शर्म करो मोदी सरकार। ये पत्रकारिता की लाइनें नहीं हैं। और आगे इनकी देखिए क्या है, बेशर्म बीजेपी। सुन लीजिए, हेडिंग सुनिए क्या है, बेशर्म बीजेपी अडानी के बचाव पे उतरी। बेशर्म बीजेपी। और पार्टियों के लिए इनकी हिम्मत नहीं हो रही, इनकी ये नहीं हिम्मत हो रही कि इंडी एमबीए जो गठबंधन हार गया। और क्या कहते हैं, अमेरिका की अदालत में एफबीआई बीजेपी के लिए बोगस। आगे क्या है इनका, फाइनल हो गया बीजेपी का अध्यक्ष बीएल संतोष के नाम पर मोहर। अब इनकी आप क्रेडिट समझ लीजिए कि बीएल संतोष आरएसएस के हैं, संगठन मंत्री, उनको अध्यक्ष बनाए दे रही, जबकि संगठन मंत्री अध्यक्ष नहीं बनता। कितनी इनकी नॉलेज होगी, आप कितनी परिपक्व हैं, आप खुद समझ सकते। आगे क्या बोले, महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत में बड़ी हार, पैसा प्रशासन अडानी चुनाव आयोग। जब बीजेपी जीत गई तो ये लिख रहे हैं, उसके पहले कह रहे हैं बीजेपी हार जाएगी। संबल हिंसा के पीछे बीजेपी, चुनाव में धांधली से ध्यान भटकाना मकसद, प्रचंड हिंदुत्व को जिंदा कर रहे हैं योगी। आप सुन लीजिए क्या दे रहे, चुनाव में धांधली से ध्यान, चुनाव में कोई धांधली हुई नहीं, ये कह रही। आप इनका नैरेटिव समझ गए क्या है। और ये देखिए इनके बारे में, इन दोनों के बारे में आम लोगों को मालूम नहीं था, इसलिए बताना पड़ा। अब आपको बताना है, ये प्यारे लाल जी ने पहले भी ये किया था, कई पत्रकारों पे मुकदमे हुए थे, सबसे बड़ा लॉस हुआ था इस प्यारे लाल ने। और इन्होंने जो न्यूज़ डाली उसमें कुछ पत्रकार जान नहीं पाए उसका रिजल्ट क्या हुआ। झूठे आयोग और ईवीएम पर कांग्रेस पत्रकारों ने फैलाया झूठ, नतीजों पे झूठ फैलाने वाले पत्रकारों पर एक्शन लेगा चुनाव आयोग। ईवीएम को लेकर कांग्रेस में पड़ी जबरदस्त फूट, कीर्ति चिदम्बरम ने बोले ईवीएम में नहीं हो सकती है छेड़छाड़। ये स्थिति है, आप देखिए। अब देखिए इससे आगे क्या बोल रहे हैं, ये प्यारे लाल जी ने क्या दिया है कि राजीव कुमार इन सब पे महाभियोग के लिए क्या कह रहे हैं, 5 बजे से जो वोट हुआ है वो महाराष्ट्र में जो वोट है वो 5 बजे से पहले 58.5 था, उसके बाद जो वोट है वो 65.02% हो गया, मतलब लगभग 6%, 6.5% बढ़ा। महाराष्ट्र के इतिहास में इससे ज़्यादा अभी तक के 8 चुनाव में इससे ज़्यादा बड़ा परसेंटेज हुआ। पूरे हिंदुस्तान में आपको बता रहे हैं, वोटिंग लोग या तो सुबह करते हैं या फिर शाम को पहुंचते हैं। एक नियम है, आज से नहीं शुरू से, जितने लोग अंदर आ जाएंगे उनको वोटिंग का राइट्स होता है। 5 बजे लगभग गेट बंद कर दिया जाता है, जो अंदर आ गए फिर किसी को आने नहीं दिया जाता, नियम है। अब आप आइए क्या कह रहे हैं कि 6.5 लगभग 6.5% वोट बढ़ा, इसी में बेईमानी हो गई, इसी में बेईमानी हो गई। सुन लीजिए, उसका बाकायदे उसमें बीजेपी के थे, कांग्रेस के थे। अगर ऐसा होता तो ये पहले से हल्ला मच जाता। और इतना आदमी अंदर आया, वो वोट पड़े, बाकायदे पर्सन आया, उसको वेरीफाई किसने किया, कांग्रेस के एजेंटों ने किया और पार्टी के एजेंट ने किया। जब वो देख लिया, देखने के बाद अंदर जाने दिया। तब आप क्या कर रहे थे, झूठ नैरेटिव क्यों फैला रहे हैं। फिर आप ये कह रहे हैं इसी में बेईमानी हुई। और बीच में ये एक बात कह गए हैं कि हमको तीस्ता सीतलवाड़ ने बताया, तीस्ता का नाम ले गए। ये खुद देखिए, खुद प्यारे लाल गुप्ता जी तीस्ता का नाम ले गए। तीस्ता कौन है मैं आपको बता दूं। तीस्ता सीतलवाड़ वो लेडी हैं जिनकी एक तथाकथित व्यक्ति से शादी हुई है, अल्पसंख्यक समाज के, जिनको विदेश से पैसा आता था, बाकायदे प्रूफ हुआ। और मोदी के खिलाफ नैरेटिव सेट करना, उनको बाहर तमाम लोग, यही नहीं, इसके अलावा जो मैडम नीलू व्यास और प्यारे लाल गुप्ता एक का नाम और ले गए, वो महमूद प्राचा को। मैं आपको बताता हूँ, महमूद प्राचा को मैं 20 साल से जानता हूँ। अभी एक दंगा हुआ था, बहुत बड़ा दंगा, जिसमें बाबा बिरयानी वाले थे। उनके लिए मुस्लिम दानिशवरों ने भी कहा और लोगों ने कि इस दंगा में कुछ लोगों का हाथ है। दुर्भाग्य से
और उनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए। मुस्लिम दानिशवरों, मुस्लिम ने सबने कहा आप साहब उसकी पैरवी के लिए, उन गलत लोगों की पैरवी के लिए कानपुर गए थे। कानपुर में इनके इतने पुतले फूके गए, वहाँ से भागे, इनकी ढुलाई हुई। महमूद प्राचा का आज से नहीं, शुरू से अलगाववादियों को खुल के समर्थन किया, खुल करके महमूद प्राचा के। और ये तीस्ता का भी बीच में नाम ले गए। आप ये समझ गए होंगे कितनी बड़ी देश के साथ साजिश हो रही। ये फिर वही साजिश करेगा जो पंजाब में इन लोगों ने की थी। आज भी पत्रकार रो रहे हैं, चैनल पे मुकदमे हो गए थे यूनिवर्सिटी के लिए, बिल्कुल गलत जानकारी। और आपको बता रहे हैं, यही नहीं, इन्होंने कहा है, आप यहाँ से अंदाज लगा लिया, महाभियोग के लिए ताजुब की बात यह है, जिनके बल पे महाभियोग का कह रहे हैं उनकी हैसियत 50 सीटों की नहीं है, मान्यता प्राप्त नहीं है। महाभियोग के लिए बहुत सांसद चाहिए, 100 से ऊपर सांसद चाहिए, उनके 99 भी कांग्रेस के नहीं हैं। इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर महाभियोग जैसे शब्द, और कौन कह रहा है? एक छोटा सा व्यक्ति जो अपने को, और इन्होंने उनके लिए लिखा क्या है, इलेक्शन साइंटिस्ट। नीलू व्यास लिख रहे हैं इलेक्शन साइंटिस्ट, एक नया पद सृजन हुआ, इलेक्शन साइंटिस्ट। आज तक आपने सुना? चुनाव विशेषज्ञ तो सुने होंगे, स्पेशलिस्ट, मगर साइंटिस्ट एक नया शब्द। और इतना हाई प्रोफाइल वो व्यक्ति जो बदनाम है, मीडिया से टोटल बाइकॉट है, कांग्रेस से धक्के मार के निकाला गया। हरीश रावत उत्तराखंड से वहां गए थे। उस व्यक्ति को जो खुलेआम पाकिस्तान की वकालत करता है, जिन्हें पाकिस्तानी कहा जाता है, प्यारे लाल ये भी कहते हैं मुझे पाकिस्तान में लोग प्यारे कहते हैं, प्यार में, ये भी खुद बताते हैं प्यारे। और आपको बता दें इन्होंने क्या नैरेटिव क्या सेट किया कि ये बेईमानी हुई है, 100 सीटों में 6% जो वोट बढ़ा। अब ये बताइए, यही पोजीशन झारखंड में हुई है। झारखंड में लगभग 1% वोट 5 बजे के बाद पड़ा। अब सुनिए क्यों। बॉम्बे में लोग, बॉम्बे की शाम मशहूर है, बॉम्बे की रात मशहूर है। बॉम्बे जैसे शहर में हर वक्त रोशनी रहती है, झारखंड में हर जगह रोशनी नहीं है, लाइट नहीं है। पहाड़ों पे आदिवासी रहते, वो आके सुबह मतदान कर जाते हैं 5 से 6 बजे के बीच में। महाराष्ट्र में लोग शाम को भी निकलते, आज से नहीं, इसके पहले 15% मतदान हुआ। ये सिर्फ एक नैरेटिव सेट किया गया गलत ढंग से, और जो ये किया गया खुद इनकी न्यूज़ में पकड़ हो गई। आप देख रहे हैं, खुद पकड़ हो गई। अब क्या पोजीशन है? शरद पवार भागे गए हैं, भाग करके दिल्ली आए कि हमारा चुनाव चिन्ह चला गया था, चुनाव चिन्ह चला गया था, अब तो और चला जाएगा, क्योंकि आपके तो बिल्कुल ही विधायक कम हो गए, आपकी मान्यता भी वो हो जाएगी। और जिसके साथ ज़्यादा विधायक होंगे, पूरा जो कार्यकर्ता होंगे उसको मिलेगा। चुनाव में हुई करारी हार के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शरद पवार। अजीत पवार की जीत से सुप्रीम कोर्ट में गिड़गिड़ाए शरद पवार। चुनाव चिन्ह घड़ी को लेकर शरद पवार ने दायर किया हलफनामा। अजीत पवार ने घड़ी को चिन्ह से वोटर्स को किया भ्रमित। शरद पवार। महाराष्ट्र में बीजेपी की प्रचंड जीत से कांग्रेस पत्रकारों को ईवीएम रोना शुरू। ईवीएम पर झूठ फैलाने वाले होंगे गिरफ्तार। है क्या? विपक्ष बुरी तरीके से हताश हो गया, उन्होंने खुद मान लिया। अब कांग्रेस ने, जॉर्ज सोरेस ने, इन सब ने कहा अरे हमारे जो पहलवान थे बेचारे, ये सब लड़ने को तैयार नहीं, ये सब मैदान छोड़ भाग गए। नाना पटोले भाग गया इस्तीफा देके, तो नाना पटोले को समझाया गया नहीं तू बना रहे, अभी बना रहे, नहीं तो क्या होगा। अब शरद पवार बुजुर्ग में संन्यास लेने की पोजीशन में थे, उनको समझाया गया तुम जल्दी जाओ, दिल्ली जाओ, जबरदस्ती भेजा गया। वो बेचारा कह रहा था कि हम घर पे बैठेंगे, संन्यास ले लेंगे, उनको भी उद्धव को समझाया जा रहा, अरे तुम चिंता ना करो, हम तुम बाल ठाकरे के तरीके सबको आपको बता रहे हैं। ये लोग कहना नहीं चाहिए, इन लोगों से बदला ले रहे हैं, इन लोगों को खत्म करना चाहते। कांग्रेस की शरद पवार से अदावत बहुत पुरानी है, और कांग्रेस की बाल ठाकरे की फैमिली से अदावत पुरानी है। इनके यहाँ एजेंट संजय राउत है, और ये पूरी योजनाबद्ध तरीके से है कांग्रेस को ख़त्म, विपक्ष को ख़त्म ये कांग्रेस कर रही है। और ये आप देखिएगा, ये नैरेटिव जो है क्लियर हो गया उस लेडी का, नीलू व्यास का, और प्यारे लाल जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।